केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आपदा प्रतिक्रिया के लिए क्षमता निर्माण पर वार्षिक सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। गृह मंत्री ने एनडीआरएफ कर्मियों को उत्कृष्ट सेवाओं और योगदान के लिए सम्मानित भी किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने कहा कि तकनीक और विज्ञान के कारण आज सूचनाएं समय के पहले मिलती हैं। केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय के बदौलत हर प्रकार की आपदा से पहले हम लोगों को सजग करते हैं। तकनीक और विज्ञान के कारण आज सूचनाएं वेल इन एडवांस हमें मिल जाती है, बहुत समय पहले सूचनाएं। अब ऐसी स्थिति नहीं है कि अचानक आकर इवन बिजली भी गांव पर गिर सकती है। हमें बहुत समय के पहले सूचनाएं मिलती, मगर सूचनाओं का सटीक परकोलेशन और जिस प्रकार की आपदा आने वाली है वो आपदा की दृष्टि से जहां आपदा आने वाली है वो क्षेत्र को सजग करना, उनको बचाने की कार्यवाही करना, सबसे पहले जान बचाना, उसके बाद में संपत्ति का भी नुकसान कम करना, ये सारी चीजों में प्रोफेशनल महारत जब तक हासिल नहीं होती, इसके बीच में आने वाली 5-6 से ज्यादा एजेंसियों के बीच में समन्वय का प्रोटोकॉल और इसका प्रैक्टिकल अनुभव दोनों प्राप्त नहीं होता, मैं नहीं मानता कि आपदा मोचन का काम सफल हो सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दुनिया भर के आपदा के क्षेत्र में एनडीआरएफ ने अपना एक सिक्का जमाया है। कई बार पड़ोसी देशों में जाकर के मानवता को दिखाने का काम किया है, भारत को विश्व तक पहुंचाने का भी काम किया है। 2000 से 2022 तक के समय में भारत ने ढेर सारी यात्रा की है। ये श्रद्धा की निर्मिति सरकारी परिपत्रों से नहीं हो सकती, कर्तृत्व से हो सकती है। और अनेक घटनाओं के अंदर एनडीआरएफ ने मौके पर इसको जिस प्रकार से रिस्पॉन्ड किया है और लोगों की जान माल की रक्षा की है, इसी के कारण इस श्रद्धा की निर्मिति हुई है। और दुनिया भर के आपदा मोचन के क्षेत्र के अंदर, आपदा प्रतिक्रिया के क्षेत्र के अंदर काम करने वाली संस्थाओं में भी एनडीआरएफ ने अपना एक सिक्का जमाया है, अपनी एक स्थान को निश्चित किया है। ये देश के लिए भी गौरव की बात है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत में आपदा प्रबंधन की कोई नई बात नहीं है। आज वैज्ञानिक तरीकों की मदद से हम आपदा प्रबंधन करते हैं। इस व्यवस्था को तैयार करना भगीरथ प्रयास रहा है। हम आपदा प्रबंधन की बात करते हैं तब मैं ये कहना चाहता हूं कि आपदा प्रबंधन हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। हम सब ने भगीरथ का नाम सुना है। भगीरथ ने गंगा को जमीन पर उतारा, ऐसा कहते हैं। पुराणों में इसके जो उल्लेख होंगे, मगर आज उत्तराखंड की पहाड़ियों से गंगा को बंगाल के सागर तक जाते हुए देखते हैं, तब मालूम होता है किसी ने साइंटिफिक तरीके से सोचकर ये रास्ता बनाया है और बाढ़ प्रबंधन का बहुत बढ़िया काम कर जल प्रबंधन को भी मजबूती से करा है। और इसीलिए इतने हजारों साल के बाद कोई व्यक्ति बहुत अच्छा प्रयास करता है, साइंटिफिक तरीके से प्रयास करता है, मेहनत से प्रयास करता है और पूर्ण परिश्रम की पराकाष्ठा करता है, तो वो प्रयास को भगीरथ प्रयास कहने का हमारे यहाँ आज भी परंपरा है।